हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। आज हम इस वीडियो में सचिवालय अपडेट जानेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि जो छठा चरण है, एक लंबे समय के बाद लगभग समाप्त हो गया। आज के न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, लिखा हुआ शब्द आपने पढ़ा होगा कि उच्च माध्यमिक के कुछ नियोजन इकाइयों को छोड़ दिया जाए तो सारा कंप्लीट हो गया। यानी जो भी हमेशा बहाना रहता था कि छठे चरण में यहाँ बचा हुआ, वहां बचा हुआ, वो सारा एक तरह से देखा जाए तो कंप्लीट हो गया। तो एक चरण जब कंप्लीट होता है, जाहिर सी बात है उसके बाद अगला चरण स्टार्ट होता है। यानी छठा कंप्लीट हो गया, तब सातवां आएगा और सातवां चरण पे ही चर्चा करेंगे। सातवां चरण आएगा, सातवां चरण जब बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जाहिर सी बात है उसकी एक नियमावली होना चाहिए ताकि किस तरह बहाली हो। यहाँ पे चर्चा किया जाए नियमावली की, तो नियमावली एक पहले से बना हुआ नियमावली 2020, लेकिन चर्चा में 2022 का भी आया है। तो पूरा अपडेट जानेंगे। 2022 का अपने प्रारूप भी देखा है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस देखने के बाद आपको वो नियमावली देखने को मिल सकता है। कब आएगा, कैसा होगा, क्या कुछ चेंजेस होगा, सारा चीज जानने की कोशिश करेंगे। नोटिफिकेशन पे भी चर्चा करेंगे कब तक आ सकता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ जी, विनीता मैम है और ऋतुराज हैं, जो अभी मेरे ख्याल से स्टेशन पे हैं, तो कम ही बात उनसे हो पाएगा। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं विनीता मैम के साथ। विनीता मैम, आज आप सचिवालय गई थी और वहां का अपडेट बताइए कि क्या कुछ अपडेट है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो यही हम बताना चाहेंगे कि आपका छठा चरण पूरा हो चुका है। तो छठा चरण को पूरा करने के लिए भी एक लेटर निकलेगा कि छठा चरण को अपूर्ण माना जाता है। तो ये लेटर भी शिक्षा विभाग से बहुत जल्द निकलेगी। और सभी अभ्यर्थी को बता देते हैं कि हमारा छठा चरण अब पूरा हो चुका है। तो अब जो भी काम होगा राज सर के अनुसार, जो राज सर बोल रहे थे, वो सातवें चरण के लिए ही होगा। प्रोसेस बाय प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ पहले ये हो जाएगा बाद में होगा, वो प्रोसेस होता है। तो हमारा मुद्दा यही था। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन, कि नोटिफिकेशन आप कब तक दीजिएगा। तो छठा चरण अब पूरा हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि अब सातवें चरण पर काम हो रहा है। सबसे पहले हमने प्रधान सचिव से कहा कि सर अब बताइए, अब तो छठा चरण पूरा हो गया, आपका यही बोलना था कि छठा चरण पूरा होगा तब। तो आपने नियुक्ति पत्र दे दिया, तो सातवें चरण के लिए आप क्या सोचे हैं, कब दीजिएगा। तो बोले इस पर काम चल रहा है और दिया जाएगा, इस पर विचार हो रहा है, काम भी चल रहा है। और दूसरी बात है नियमावली। तो सबसे इम्पोर्टेंट राज सर नियमावली ही है, क्योंकि बहाली नियमावली पर होनी है। तो पहले नियमावली आएगी तब नोटिफिकेशन आएगा। ये टेक्निकल बात भी है, और ये एक सिस्टम है काम करने का, जो कि सिस्टम से गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट जो रूल के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से काम करती है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 2022 का नियमावली पे आपकी बहाली होगी। सातवां चरण 2022 के नियमावली पर होगा और बहुत जल्द इसको लागू किया जाएगा। हम पूछे कि सर कब तक लागू कीजिएगा, कब तक इसको इशू कीजिएगा, रिलीज कीजिएगा। तो 15 तक तो बोले। अब देखिए क्या करते हैं। 15 का बात किए हैं, 15 एक डेट वो बोले थे कि 15 तक हम देखते हैं। तो अब देखा जाए क्या करते हैं 15 तक को। एक संभावित तिथि है, वो 15 सिर्फ बोले हैं। 15 को के बाद होगा कि पहले होगा कि 15 को होगा, ये देखा जाए। लेकिन नियमावली 2020 के ही हिसाब से बहाली होगी, हम आपको बता देते तो हैं। क्योंकि हम 2022 सर के आज हिसाब से मैम वही यहाँ रोकना चाहें 2022। निवाली 2022 के हिसाब से। जी जी। तो अभी जी कंक्लूजन जी हम आपको यहाँ बता देते हैं कि अभी तक जो भी बातें हुई उसमें दो चीजें निकल के आया। छठा चरण के लिए एक लेटर आएगा जिससे उसे क्लोज माना जाएगा। दूसरा चीज, निमाली 2022 आने वाला है। निमाली 2022 के अनुसार ही बहाली प्रक्रिया आपका स्टार्ट होगा और इसके लिए एक डेट, संभावित डेट हो सकता है 15 तारीख। यानी 15 तारीख को जी। निमाली देखने को मिल सकता है। वैसे कल भी कैबिनेट का बैठक वगैरह है, सारा चीज है, देखिए क्या कुछ होगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आगे बढ़ेंगे, निमाली पे थोड़ा और चर्चा करते हैं, फिर बहाली की तरफ चलेंगे। निमाली में अगर और चर्चा किया जाए तो यहाँ पे बताइए कि एक एज से संबंधित, उम्र सीमा से संबंधित बहुत ज्यादा परेशान है अभ्यर्थी 18 और 21 के जी चक्कर में, 1 to 5 में। इसके बारे में कुछ बात हुआ या नहीं बात हुआ? जी बिल्कुल, यही मेरे पास 3 मुद्दा है उस नियमावली में संशोधन के लिए। मुख्य तौर पे अभ्यर्थी का आ रहा है, मैसेज आता है, कॉल आता है, परेशान है वो लोग। तो 18 वाला मुद्दा भी हम रखे हैं, लेटर हम सब ग्रुप में वायरल किए हैं, आप लोग देख लीजिए। और अलग अलग लेटर हम इसलिए बनाए हैं ताकि मुद्दा को वो सेपरेटली पढ़ें। अगर एक ही में 5 पॉइंट लिखेंगे एक ही लेटर में,
तो वो खिचड़ी हो जाएगा, वो पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ ऊपर वाला शीर्षक पढ़ लेंगे कि विषय क्या है और छोड़ देंगे। इसीलिए हम अलग अलग ज्यादा की करके गीत दिए ताकि वो अच्छा से उसको पढ़ें। अब बहुत उर्दू वाले अभ्यर्थी का मैसेज आ रहा है, मैम मेरा नहीं दिए हैं। तो हम दो मुद्दा आज सिर्फ हम 18 वाला मुद्दा रखे हैं, 18 उम्र सीमा 18 किया जाए उसको, और बीसीए और बीटेक को मौका दिया जाए, जो उनको दोनों को मौका दिया जाए 2000 7वां चरण में। तो और उर्दू वाला मुद्दा हम इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि सारे मुद्दा को हम एक बार सर रख देंगे तो वो खिचड़ी हो जाएगा। एक एक दो दो करके मुद्दा मनवाया जाए। तो हम बहुत जल्दी फिर दोबारा सचिवालय जाएंगे और उनका उर्दू वाला का भी मुद्दा हम रखेंगे, उनको हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, हम लोग सबको लेके चलेंगे। तो 18 वाला पे वो यही बोले हैं कि वो हम लागू कर देंगे। रितु जी थी साथ में, तो वो बोले हैं कि इसको ऋतु हम जी, ठीक कर देंगे, 18 होगा। और बीसीए और बीबीए, बीसीए और बीटेक वाले पर भी हम बोले हैं कि देखिए सर, छठे चरण में उन लोगों को मौका दिया गया था और मैथ साइंस के वो टीचर भी, शिक्षक भी बने हैं। 2-2 लाख रुपया करके उन्होंने ट्रेनिंग किया है, सर इस तरह से वंचित नहीं किया जाए। बहुत उम्मीद है उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब की। तो बोले हैं कि अच्छा ठीक है, इस पे हम विचार कर रहे हैं। इतना बात हुआ। नियमावली के लिए वो यही बोले हैं कि 15 तक देखिए, बस इतना ही बोले हैं। और नियमावली लगेगा क्योंकि जब हम चर्चा छेड़ रहे हैं कि 2022 के नियमावली आप 18 कीजिए, आप बीसीए को शामिल कीजिए, तो वो पिछला बार जैसे इरिटेट होके बोल दिए थे। अब जिस चीज से वो गुस्सा नाराज थोड़ा चल रहे थे हम लोग से 7वां चरण से, तब तो हम बताए ही थे। तो वो सुनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि संशोधन करेंगे, इसका मतलब उसको लागू करेंगे, तब तो कह रहे हैं संशोधन करेंगे। तो अभ्यर्थी निश्चिंत रहें, 2022 का नियमावली लग रहा है और उसी पर बहाली होगी और सबके हित में ये हो रहा है। कोई अभ्यर्थी निराश नहीं हो कि उससे उनका कम मेधा बन रहा है। मेधा गिर रहा है तो सबका गिर रहा है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और सब चीज अच्छा है, वो नियमावली कहीं से खराब नहीं है। आपका देखिए उसमें आपका ऑनलाइन सेंट्रलाइज कंफर्म है, आपका डोमिसाइल है, तो हर चीज से वो अच्छा है। आप लोग घबराइए नहीं, पॉजिटिव रहिए। और 7वां चरण भी आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारा टीम संगठन काम कर रहा है, लगातार काम करेगी और हर हाल में 7वां चरण आएगा 2022 में। चलिए ठीक है, आगे बात को बढ़ाते हैं। और यहाँ पे राज सर बीटीईटी 17 में कटेगी। देखिए बीटेट 17 का नहीं है, एस्टेट का मामला था, एस्टेट पे आया है सुधार वगैरह का, वो जाके आप खुद देख लीजिए। उस मुद्दे को अगर एस्टेट का लेके चलेंगे तो फिर बहाली के चक्कर में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, इसलिए वो थोड़ा सा है मैटर। आपका कोई दिक्कत है कैटेगरी में जाके खुद बात कीजिए, नहीं तो आप उनको जो भी एड्रेस दिया गया वहां पे पोस्ट कर दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट मिल है मांगा गया वो दे के दीजिए, नहीं तो उस पर एक लाइव एक अलग से सेशन लाने की कोशिश किया जाएगा। फिलहाल रितु मैम से पूछते हैं। रितु मैम, ये जो एज का जो मामला था, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गई, क्योंकि अभी वो घर, किसी ने पूछा भी था कि रितु मैम अभी कहाँ जा रही हैं, तो साथ में गई थी सचिवालय और वहां से वो अभी जी, घर जा रही हैं। घर जा रितु रही है, मैम उनका अभी घर। सर नालंदा जा रही है, उनका एग्जाम था तो वो पिछले एक सप्ताह से पटना में ही थी। और अभी वो नालंदा जा रही है और 2 दिन के बाद फिर आएंगी पटना और फिर वो सचिवालय जाएंगी। चलिए ठीक है, एक प्रश्न और है, 60-40 लागू होगा सर क्या? ये पूछा है किसने। निमाली 2022 है, उसमें 60-40 है, तो क्या ये लागू होगा? बिल्कुल 60-40 लागू होगा। उसी के लिए 2022 नियमावली बनी है और ऑनलाइन सेंट्रलाइज को कंफर्म करने के लिए। अच्छा रितु मैम, क्या आप अभी बोल सकती हैं या हल्ला है वहां पे अभी? अभी थोड़ा शोरगुल है सर, लेकिन थोड़ा मैं बोल सकती हूँ कि आज हम चलिए। लोग मिले तो मतलब जब बात हुई हमारी तो हाँ यही हाँ। बोल रहे थे अब छठा चरण आपका समाप्त हो गया और हम लोग मतलब कि 7वें चरण पे ही बात कर रहे हैं और काम आप लोग का हो रहा है, इसलिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं। और जो भी गए तो पॉजिटिव ही मिला, नेगेटिव कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। चलिए अच्छी बात है। और यहाँ पे आगे पूछा जाए प्रश्न तो विनीता मैम, सबसे इम्पोर्टेंट बात, निमाली का चर्चा हो गया, सारा चीज चर्चा हो गया, और जो भी निमाली है वो आपने देखा भी होगा एक प्रारूप, तो उस पर हम विशेष चर्चा नहीं करते। अब बहाली पे चर्चा करते हैं। कब तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है? देखिए सर, इसका अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब नियमावली आपका आ जाए। नियमावली आ जाए तभी अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन हर हाल में 2022 में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि विनीता मैम बोल दी जल्द मिलेगा तो एक सप्ताह में क्यों नहीं आ रहा है। आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपको धैर्य रखना पड़ेगा और
गवर्नमेंट जॉब करने के लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है। तो आपका काम सिस्टम से हो रहा है, बहाली आएगी और बहुत जल्द आएगी। लेकिन देखिए नियमावली कब तक आती है, क्योंकि 15 वो बोले हैं, तो अगर नियमावली आ जाती है तो काम और तेजी से होगा। उसके बाद सिर्फ नोटिफिकेशन आपका रह जाएगा। छठा चरण को क्लोज करने के लिए एक लेटर निकाला जाएगा, वो भी निकल जाएगा। और बीच में देखिए चुनाव है, तो उसके कारण भी क्या होता है नहीं होता है ये तो भविष्य की बात है। लेकिन हम यही कहेंगे अभ्यर्थी से कि काम आपका सचिवालय में चल रहा है और काम सिस्टम से होता है। आप रोड पे उतर के मर भी जाइएगा तो भी सिस्टम के अनुसार ही होगा। तो नियमावली को आने दीजिए, छठा चरण का लेटर इशू होने दीजिए क्लोज होने का, और आगे हम लोग काम कर रहे हैं। और सब लोग पॉजिटिव रहिए, अब काम होगा आपका, और 2022 में हर हाल में आपका नोटिफिकेशन आएगा। अब बात करते हैं सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। सबसे पहले सिद्धार्थ जी ये बताइए कि अभी एक किसी अभ्यर्थी का प्रश्न है, चुनाव का असर पड़ेगा क्या? नहीं क्योंकि सर, नियमावली की चुनाव भी चर्चा से हो रही है। जी जी, चुनाव से सर हम लोग का कोई सरोकार नहीं है सर। ये टोटल काम सर विभाग का इंटरनल काम है। और टेक्निकली जैसा कि मैम ने अभी बताया है कि नियमावली 2022 जो है पहले आएगी, उसी के आधार पे हम लोग का जल्द नोटिफिकेशन भी जारी होगा। और हम लोग भी इसी आशा उम्मीद में बैठे हुए हैं, क्योंकि सर जो विभाग का और सरकार का जो डेडलाइन था जुलाई अंतिम सप्ताह, वो कब का खत्म हो चुका है। यानी एक एक दिन जो है सर हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सर हम लोगों के लिए प्रेशराइज करने वाला है, और नाउम्मीद हो रहे हैं हम लोग, जिसके वजह से सर हम लोग सड़कों पे हैं। और ऐसा है कि अब हम लोग का एक दिन काटना भी सर मुश्किल है। इसलिए सरकार या विभाग का जो भी अब काम है वो अंतिम चरण है। जैसा कि आज विनीता बिनी भी जो है वो भी आज गई थी विभाग में, तो इसका यही समीक्षात्मक निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग का काम जो है सर विभाग में तेजी से हो रहा है। और जल्द ही हम लोग का सर नियमावली से लेके नोटिफिकेशन दोनों ही जल्द ही प्रकाशित होगा। और हम लोग आवेदन भी करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। और ऐसा उत्तेजना में आके कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिसका कुछ निगेटिव फीडबैक हो। तो हम लोग भी इसी उम्मीद में हैं, और लगातार सचिवालय जाने का कार्य भी किया जाएगा। और उनसे रिलेटेड जो भी काम होगा वो हम लोग सारे जो हमारे भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो भी सदस्य हैं वो समय टू समय हम लोग करेंगे। चलिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसी का एक प्रश्न बार बार चल रहा था कि बहू को मिलेगा या नहीं। इसके लिए हम बता दें कि जो भी, देखिए, ये शिक्षा विभाग का काम नहीं है कि बहू को मिलेगा कि नहीं। अगर अदर स्टेट का है तो आरक्षण उन्हें नहीं मिलेगा, और इसके लिए शिक्षा विभाग एक लेटर से लिख के और वो मांगते हैं सारा चीज कि हाँ क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि उसका नियम दिया जाता है। इस पे कुछ कहना चाहेंगी मैम तो बताइए। अगर बाहर अदर स्टेट की फीमेल है, मैरिड बिहार में है, तो उन्हें आरक्षण मिलेगा या नहीं? इससे देखिए संबंधित सही लेटर भी बात एक है, जारी हुआ था, सही आपको बात है। याद होगा तो इस पे। बिल्कुल राज सर, सही बात है। सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर तो जारी हुआ ही था, लेकिन सर्वे सर्वा हमको लगता है शिक्षा विभाग है। वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। तो अगर ज्यादा लेटर गया होगा, प्रेशर होगा या रिक्वेस्ट होगा वहां पे, तो हो सकता है कि आरक्षण मिल जाए, या नियम के अनुसार वो लोग चले तो आरक्षण नहीं भी दे। ये दोनों चीज है। और दोनों चीज देखिए, नियमावली में भी बहुत चीज जो लिखा रहता है, लेकिन नोटिफिकेशन में बाद में लेटर निकाल के उसमें भी किया जा सकता है। तो हो उसमें सकता है संशोधन कि होता है। संशोधन तो हमने बार बार संशोधन देखा होता है, निमाल। बाद में हाँ। लेटर देखे हैं सर, बाद में मतलब लेटर निकल जाता है, इशू हो जाता है। हम्म। तो ये सब चीज बहुत बड़ा नहीं है। और महिलाओं के लिए तो हम कहना चाहेंगे कि आप सबको किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है। सारा सीट खाली जाएगा महिला का। जितना सीट इस बार आ रहा है ना, डोमिसाइल लग रहा है, तो हमको लगता है कि सारा सीट खाली जाएगा महिला का। तो आप लोग को किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है। जनरल का अगर 1 to 5 क्लियर है तो जनरल फीमेल का सीट खाली गया है। आरक्षण का कैटेगरी का आप बात छोड़ दीजिए। हम क्यों फंस गए? क्योंकि मेरा सिर्फ 6 to 8 था, वो भी सोशल साइंस था। तो इसीलिए 2000 बस सीट था, 22 और 15,000 फॉर्म गिर गया था, इसीलिए फंस गए। और 1 to 5 तो यूआर का सीट, यूआरएफ का सीट खाली गया है। जाके किशनगंज में देखिए, मुजफ्फरपुर में देखिए। तो ये सब छोटी छोटी बात है, इसका इशू नहीं बनाइए। उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी आरक्षण नियम आपको मिलेगा तो भी आपका जॉब हो जाएगा, आपका पक्का है। तो नोटिफिकेशन पर ध्यान दीजिए। और उर्दू वाले का मैसेज आ रहा था कि हम लोग को आपने छोड़ दिया।
तो हम लोग किसी को नहीं छोड़े और किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगली बार सचिवालय हम जाएंगे तो उर्दू के लिए लेटर जाएगा और उनको समझा कर आएंगे, जैसे आज बीसीए और बीटेक वाले के लिए समझाए हैं और एज वाले के लिए समझाए हैं, वैसे उनके लिए भी समझा कर आएंगे। और प्रधान सचिव बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। उनको सिर्फ एक अच्छे बात करने वाला का जरूरत है, जो अच्छा से वहाँ बात करे, और अगर वो डांट भी दे तो डांट चुपचाप सुन ले, तो वो आपकी सारी बातों को मानेंगे। और हम लोग लगातार सचिवालय के दौरा पर रहेंगे, और नोटिफिकेशन के लिए भी आप लोग पॉजिटिव रहिए और नियमावली के लिए भी पॉजिटिव रहिए। 2022 के नियमावली पर आपकी बहाली होगी और बहुत जल्द आने वाला है। बस प्रधान सचिव से हम बार बार बोल रहे थे कि सर नियमावली तो इशू कीजिए, आप नियमावली इशू कीजिएगा तब तो नोटिफिकेशन दीजिएगा, तो हम भी समझ रहे हैं, तो आप नियमावली क्यों फंसा के रखे हैं? तो बोले 15 तक वेट करो। अब 15 को देंगे कि 15 तक के बाद देंगे या 15 के एक दिन पहले दे देंगे, ये तो देखने की बात है। बस हमको इतना ही बोले कि 15 तक वेट करो। चलिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो गुड न्यूज है। देखिए, कोई भी चीज होता है सीक्वेंस में होता है। 10 तारीख तक सभी को इंतजार करना था, क्योंकि उसका पूरा डेडलाइन लिखा हुआ कि 10 तारीख तक ये बहाली प्रक्रिया छठा चरण चलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगर कोई कार्य नहीं होता है तब निगेटिव आप जा सकते हैं, नहीं उसके बाद सारा कार्य, मुझे भी लग रहा है कि सारा कार्य अगर चल रहा है तो अच्छी बात है। और रही बात माध्यमिक का आएगा, आगे प्राइमरी का आएगा, तो इसके लिए निमाली का वेट कर लीजिए। निमाली आ जाएगा, उसके बाद सारा चीज होगा। अगर क्या लगता है, ये माध्यमिक और प्राइमरी में क्या कुछ लग रहा है साथ में आएगा या अलग अलग आएगा, क्या कुछ लगता है? देखिए सर, मेरा जहां तक अनुभव कहता है, छठे चरण में भी आप देखे हैं, आप तो देख रहे हैं कितना चरण देखे हैं। 2017 से आप शिक्षक बहाली में लगे हुए हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं देखा है। तो नियम कानून तो यही कहता है कि दोनों एक साथ आएगा, और अगर पहले आना भी होगा तो हमें लगता है कि प्राइमरी पहले आएगा, नहीं तो आना दोनों एक साथ आएगा। ये कहीं से नहीं होगा कि अगर सेकेंडरी आएगा तो प्राइमरी को छोड़ दिया जाएगा। हाँ, सेकेंडरी थोड़ा देर छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन प्राइमरी नहीं छोड़ा जाएगा। या तो दोनों एक साथ आएगा या प्राइमरी पहले आएगा। अब देखने की बात है कि कौन आता है। लेकिन एक चीज और, मतलब कुछ एस्टेट वाले गए थे तो बोल रहे थे कि पहले एस्टेट की आएगा, तब 15 दिन के बाद प्राइमरी आएगा। ये एक अपडेट पिछले सप्ताह चल रहा था, लेकिन हमने देखा है छठे चरण में, सर आपने भी देखा है कि प्राइमरी और एस्टेट लगभग दोनों साथ था, लेकिन एस्टेट का लगता है कि कुछ दिन बाद आया था। चलिए ठीक है। और किसी ने कमेंट में लिखा है, सर गगन सर बोल रहे हैं कि 2023 नहीं जाएगा, 22 में स्कूल। ये तो अच्छी बात है। देखिए, पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव रहिए। 2022 में स्कूल में चले जाएंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये अगर मतलब उप मुख्यमंत्री जी, किसी को देखिए, गगन सर हो या कोई मंत्री हो या कोई भी हो, वो डायरेक्ट किसी अभ्यर्थी को ना निगेटिव बोलेंगे ना पॉजिटिव बोलेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए, वो 2022 बोल रहे हैं तो 2022 में शिक्षक के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा, नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा ठीक है ना, आप नोटिफिकेशन भी दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपसे खुश हैं, हमें कोई नाराजगी नहीं है, हमको सिर्फ अपने बहाली से मतलब है। आप सर्वे सर्वा हैं, आप सब कुछ करिएगा। तो गगन सर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, करने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2022 में नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर कैसे संभव है? चलिए ठीक है, बोल रहे हैं तो पॉजिटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव रहना भी चाहिए। और यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन इस प्रश्नों को हम लेंगे अगले वीडियो में। निमाली वही 60-40 का जो बार बार चर्चा चल रहा है वही आएगा, थोड़ा वो चेंजेस के साथ आएगा। चेंजेस में आपका जो है वो है आपका एज का मामला, और भी कुछ चेंजेस और भी देखने को मिल सकता है। कोई ये 2-3 दिन या जितना दिन भी हो, और जैसे ही आता है कि वो आपको पता चल जाएगा और नोटिफिकेशन भी सबको मिल जाएगा। तो 2-3 चीज यहाँ पे क्लियर हुआ। एक तो आपका 15 तक वेट करने का, दूसरा पहले निमाली आएगा, उसके बाद आपका बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। किसी ने ये भी सजेशन दिया कि सर इधर 25 तक निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उधर डीपी वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाएगा, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगा, फिर चुनाव होने लगेगा और भी चीजें है। तो देखिए, इसके लिए कार्य किया जा रहा है, ये तो अपने हैंड में नहीं है, तो इसके लिए कार्य हो रहा है। और ये कार्य हम लोग सर शिक्षा विभाग से रूबरू होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, उनको कन्विंस करते हैं अपने तरफ से जितना कर सके। बाकी सर्वे सर्वा वो है, हमारा कर्म करने का काम है। हमने मई में भी आंदोलन किया 22 दिन, हमने अपना कर्म किया। वो 22 दिन में 10 बार प्रधान सचिव को मोटिवेट किए, जाकर के बहुत कुछ किए, तो बात सुने, अभी भी बात सुन रहे हैं। आज स्पष्ट बोले हैं कि ठीक है, हम 18 वाला जो है उसको कर देते हैं, और बीसीए और बीटेक को बोले कि हम देख रहे हैं, इसके लिए भी विचार करते हैं। और उर्दू वाला के लिए अगली बार हम जाएंगे तो इस बात को भी रखेंगे, निश्चिंत रहिए आप लोग, हम छोड़ेंगे नहीं आप लोग को।
और एक दिव्यांग का मैटर था 45% करने का। तो इस पे आज एक दिव्यांग साथी आए थे, वो भी गए हैं, वो भी सारी बातों को रखे हैं और उनको हम बताए हैं कि आगे उनको कैसे क्या क्या करना है। तो जो भी दिव्यांग साथी सुन रहे हैं, अब 45% उनको चाहिए 45% पे, तो उनसे संपर्क कीजिए। राज सर को नहीं होगा तो उनका नंबर दे देंगे, आप ले लीजिएगा। और आप एक टीम, एक ग्रुप बनाकर जाइए, क्योंकि वो बार बार बोल रहे थे हमसे कि मैम हम डायरेक्टर से मिलने जाते हैं तो डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम अकेले आता है, तुम्हारा अकेले का मुद्दा हम क्यों लेंगे, तुम अकेले आता है तो तुम एक आदमी के लिए हम नियम बदलेंगे, इस तरह से बोल रहे थे। तो आप सभी दिव्यांग साथी से रिक्वेस्ट है कि राज सर को हम उनका नंबर दे देंगे, राज सर को कमेंट करके उनका नंबर ले लीजिए और आप सब लोग एक ग्रुप बनाकर आइए, क्योंकि नियमावली प्रकाशित होने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो हम चाहते हैं कि अगर इसमें भी उनको देना है छूट तो दे दे, क्योंकि अगर छूट मिलता है, बहुत ज्यादा लोग के दिव्यांग साथी का होता है, तो हमें बहुत खुशी होगी। जितने ज्यादा लोगों का होगा हमें उतनी खुशी होगी, हमारा परिवार उतना बड़ा होगा, उतना बड़ा परिवार बनेगा हमारे शिक्षक समाज जो। और लास्ट में यही कहेंगे कि आप सब लोग पॉजिटिव रहिए, निगेटिव में नहीं जाना है। अब 1 महीना 1.5 महीना अगर लेट भी होता है तो कोई नो इशू, कोई बात नहीं। हमने 3 साल संघर्ष किया, 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, 1.5 महीना और सही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करिए। आप सभी बीटेक पास अभ्यर्थी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि विभाग में टेक्निकल और आपका सीक्वेंस में काम होता है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप काम होता है। तो नियमावली को आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे। अगर नोटिफिकेशन में ये लोग आनाकानी करेंगे, लेट करेंगे, फिर तो हर चीज के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग कहीं से पीछे नहीं हटे हैं और न हटेंगे। अगर आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी होगा, लेकिन पहले नियमावली को आने दीजिए, आगे का देख लीजिए रुख की शिक्षा विभाग क्या चाहती है, क्या कर रही है, उसके बाद सब कुछ होगा। लेकिन वेट एंड वॉच की जरूरत है और किया जाए। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, बहुत सारे तो प्रश्न लगातार चल रहे हैं, लेकिन यहाँ आगे लेंगे। और 80 पर 75 पर देगा या नहीं देगा, देखिए एक चीज हम आपको बता दें कि नियमावली अगर आ जाता है तो फुलफिल फाइनल नहीं हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, इससे पहले भी जब आया था तो सब्जेक्ट के लिए अलग से लेटर निकलता था, किसी किसी चेंजेस के लिए अलग अलग से लेटर निकलता है, चेंजेस वगैरह चलते रहते हैं। एक चीज और है सर कि पीछे में जितना चीज हो चुका है, पीछे में हम्म। नियमावली में 2020 में जो लिखा है, या छठे चरण में जो नियमावली पर बहाली हुई है आपकी, भले वो एज की हो या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हो या आरक्षण की हो, तो जो नियम एक बार लग जाता है उसको वो लोग हटा नहीं सकते हैं। वो रहेगा ही रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो अभ्यर्थी बाद में उसको लगवा लेंगे, नहीं होगा तो फिर दूसरा एक्टिविटी भी करने लगेंगे। हम ऑन कैमरा बोलेंगे नहीं। मेरे पास मैसेज आया, बीसीए और बीटेक वालों का मैसेज आया कि मैम अगर आप मेरे इस मुद्दा को नहीं रखिएगा और इसको नहीं करवाइएगा पूरा, तो हम लोग कोर्ट चले जाएंगे। तो ये सब होता है, लेकिन इस चीज को मान लीजिए कि जो पहले नियम बन चुका है 75% पर अगर लिया गया है एसटी को, तो आगे भी लिया जाएगा, उसको नहीं चेंज किया जा सकता है। नया कुछ होता है नियमावली। अच्छा ठीक है, एक चीज एसटी एससी वाले को या फिजिकली हैंडीकैप्ड है जो 75 के लड़ रहे हैं, उनको बता दूं मैं कि बीटेट 2017 हुआ, उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है बीटेट का, तो क्या वो वैलिड नहीं होगा? ये छोटा बच्चों वाला जब प्रश्न करते हैं तो अलग मैटर उड़ जाता है। लेकिन रही बात किसी का स्पेस में दिक्कत है, उसके लिए लास्ट ऑप्शन है एफिडेविट का, गवर्नमेंट मानेगी तो आप जा सकते हैं, नहीं तो सुधार जरूर करवा लीजिएगा किसी भी तरह का त्रुटि है तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विनीता मैम कि आपने हिंदी क्लब को इतना समय दिया, और सिद्धार्थ जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हिंदी क्लब को इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राज। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।